विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसे साइंस एंड टेक भी कहते हैं, आज मैं आपको इसी टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल देश ने पहले एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको फ्रेंड्स इजराइल देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिगो एयरलाइन गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बनी है। यह आपको याद रखना है। गगन का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। तो रूस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब मैं आपको फ्रेंड्स रूस देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य पहला भारत का राज्य बना है जिसने मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। अब मेटावर्स के बारे में जान लेते हैं। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जिसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर से उत्पन्न वातावरण और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस देश ने जोंगसिंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। तो चीन देश ने सफलतापूर्वक जोंगसिंग 6D सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। अब मैं आपको फ्रेंड्स चीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी या मुद्रा है रेनबिंबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम हाल कहते हैं, के ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल में ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3, जिसको कि हॉल ने निर्मित किया है, इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना तीनों ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। ये उड़ान परीक्षण हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से राजस्थान के पोखरन रेगिस्तान रेंज में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। हेलिना दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। हेलिना मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोखरन राजस्थान में DRDO और भारतीय सेना ने पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब मैं आपको DRDO के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके जी सतीश रेड्डी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो है। हम यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं काफ़ी डिटेल में और उसका PDF भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब लाइक भी कर दिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। तो चीन देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाफेन 3 और 03 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस देश ने ह्वांगसोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया देश ने ह्वांगसोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर, जिसे हम RKA कहते हैं, नामक लेजर हथियार विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश ने। तो चीन देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA नामक लेजर हथियार को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं, ने SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण SS1 का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण SS1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। फ्रेंड्स, अब SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक थे इसरो के विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को भारत में लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टोयोटा मिराई। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे हम आर्ट पार्क कहते हैं, कहाँ खोला जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु कर्नाटक में भारत का पहला आर्ट पार्क खोला जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, थूथुकुडी तमिलनाडु। थूथुकुडी तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी आईआईटी रुड़की में पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस देश की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। तो ईरान देश की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण कर लिया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्थापित किया जाएगा, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने विकसित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOES-T को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसने नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOES-T को लॉन्च किया है। GOES का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी IIT कानपुर ने फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन को खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नैनो क्लीन ग्लोबल, जो कि IIT दिल्ली में है। इन्होंने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी-डोम का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तो इजराइल देश ने सी-डोम का सफल परीक्षण किया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नासिक महाराष्ट्र में। तो ये आपको याद रखना है, नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, PSLV C-52 से इसरो ने EOS-04 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्पेस एजेंसी ने INSAT-4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। तो इसरो ने INSAT-4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी,
खंडवा जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु में भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 को सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास के साथ भारतीय वायुसेना ने हथियारों की प्रणालियों के रखरखाव के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इतिहास में पहली बार देश से बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT की स्थापना की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में भारत की पहली IIT स्थापित होगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो है, वहाँ पर जाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जानवी डंगेती। तो जानवी डंगेती नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह MDA-SAT तारामंडल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह MDA-SAT को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा यानी आर्टिफिशियल मून का निर्माण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। तो चीन देश ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा यानी आर्टिफिशियल मून का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स कंपनी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है। स्पेसएक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं अब आपको फ्रेंड्स। स्पेसएक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 6 मई 2002 को हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है। अध्यक्ष हैं इसकी गवीनी शॉर्टवेल और संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। तो फिलीपींस देश से भारत को पहला विदेशी ऑर्डर मिला है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO। तो DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, S सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के अंतरिक्ष संस्थान भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अगले प्रमुख रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो ये 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो K7 का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। तो चीन देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। चीन के कृत्रिम सूरज ने एक बार फिर से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हेफाई में स्थित चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से करीब 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकली है। इस कृत्रिम सूर्य को प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 64वां। तो DRDO ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सी संचार उपग्रह कंपनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के रॉकेट का उपयोग कर अपने उपग्रहों को लॉन्च करेगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, वनवेब। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को बिना फिल्टर पीने लायक बनाने के लिए पोर्टेबल डिसैलिनाइजेशन नामक उपकरण को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में है। वहाँ के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को बिना फिल्टर पीने लायक बनाने के लिए पोर्टेबल डिसैलिनाइजेशन नामक उपकरण को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने अपना पहला इंटरनेट उपग्रह लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों यानी एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के साथ मिलकर अमेजॉन ने हस्ताक्षर किए हैं और एक प्रोजेक्ट कुइपर को लॉन्च किया है जिसमें ये इंटरनेट उपग्रह को लॉन्च करेगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्पेस डाटा स्टार्टअप ने स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 4 मिशन पर अपना पहला पूरी तरह से परिचालित उपग्रह TD2 लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पिक्सल ने। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस वैश्विक तकनीकी कंपनी ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा। पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मानेसर हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है। मानसून से संबंधित कनेक्शन और गतिविधियों को पहचानने के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत देश ने। अगला क्वेश्चन। किस वैश्विक तकनीकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल ने। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन ने एशिया प्रशांत
क्षेत्र में साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा केंद्र को कहाँ स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने। अगला क्वेश्चन है, किस डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनी ने भारत को मालदीव से जोड़ने के लिए भारत एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन डी कॉर्बेवैक्स को। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस भारतीय कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी होनहाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, तो वेदांता कंपनी ने फॉक्सकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसने वर्ष 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, जो कि पुणे, महाराष्ट्र में है। इसने mRNA कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र को कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ में। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संक्रमण के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसने ओम डायग्नोस्टिक किट को विकसित किया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों द्वारा जल शोधन के लिए AI संचालित स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट को मंजूरी दी है। इस किट का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी ओमीश्योर, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा। हम यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिप्टो वायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की पहचान की है? सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस देश के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस स्पेस एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी ओप्पो कंपनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G और IT में समाधान विकसित करने के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी भारतीय एयरटेल और इन्वेस्ट इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को परीक्षण देने के लिए साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन हमारा, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, देश भर के वैज्ञानिकों ने स्कूली छात्रों को जोड़ने के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय तकनीकी कंपनी IBM ने उच्च तकनीक और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए क्लाइंट इनोवेशन सेंटर को कहां लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी मैसूर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन हमारा, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक ने विनाशकारी बीमारियों के इलाज और दवा की खोज के लिए आइसोमॉर्फिक लैब्स किस शहर में लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन डी लंदन इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वैश्विक तकनीकी कंपनी स्पेसएक्स ने भारत में स्थानीय ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड कहां स्थापित की है? सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी मेटा। फेसबुक ने अपना नया नाम मेटा रखा है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैश्विक तकनीकी कंपनी ने भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए AI इनोवेट पहल को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी चीन देश ने। अगला क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन शुरू किया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसने लूसी मिशन को शुरू किया है और ये बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहली फिल्म की शूटिंग के बाद एक रूसी फिल्म चालक दल पृथ्वी पर वापस आ गया है। इन्होंने जिस फिल्म की अंतरिक्ष में शूटिंग की है, इसका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी द चैलेंज। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रथम मलेरिया वैक्सीन RTS-S/A-S01 को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का निर्माण किस दवा निर्माता कंपनी ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी पहुंचाने के लिए आई ड्रोन नामक मॉडल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, B2B और B2C खरीदारों के लिए डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स को किस कंपनी ने लॉन्च किया है?
सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्फोसिस कंपनी ने। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स का क्रू मिशन इंस्पिरेशन 4 अंतरिक्ष में भेजा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेसएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्काईरूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कचरे और जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी हैदराबाद, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्टार्टअप ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रीथ लाइफ को विकसित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कचरे यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या का समाधान करने के लिए ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस भारतीय संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट को किस संस्थान ने विकसित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने नियोबोल्ट को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस तकनीकी कंपनी ने भारतीय कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, HCL फाउंडेशन ने। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा। इस चैनल पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोक्सियल की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसरो द्वारा इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 2019 में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस देश ने डेब्यूस नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट कोविहोम को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक रोबोटों के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इंट्रिंसिक नामक एक नई रोबोटिक्स कंपनी किसने लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फाबेट ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति चंद्रमा यूरोपा की विस्तृत जांच करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेसएक्स कंपनी के साथ। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय संस्थान ने ड्रोन की साइबर सुरक्षा खोजने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। अगला क्वेश्चन, अरबपति जेफ बेजोस ने अपने किस रॉकेट जहाज से पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा पूरी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यू शेपर्ड। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन को बचाने के लिए
AMLEX नामक अपनी तरह के पहले ऑक्सीजन रोशनिंग उपकरण को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राष्ट्रीय संस्थान ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए NV ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने GSLV F10 रॉकेट पर जियो इमेजिंग उपग्रह GISAT-1 को कहां से लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक ने, जिसका नया नाम मेटा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, इस सिस्टम का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विंडोज़ 11। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP उपकरण जीवन वायु लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्पेस एजेंसी शुक्र का अध्ययन करने के लिए 2030 ENVISION मिशन लॉन्च करेगी? सही आंसर है ऑप्शन डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय समिति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एम्बीटैग को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया है, इसका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, A76। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो नामक उपकरण को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS सतत चुनौतियों को हल करने के लिए अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना किसी की जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए फेक बस्टर नामक डिटेक्टर को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनाश विश्वविद्यालय जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों को कम करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर पानी की खोज के लिए कौन सी स्पेस एजेंसी अपना पहला मोबाइल रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस तकनीकी कंपनी ने भारत में अपने वैश्विक लाइसेंसिंग कार्यक्रम न्यूज़ शोकेस को लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ईरान देश ने। अगला क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड डॉज 1
मिशन टू मून लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पेसएक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के किस मार्स रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर पहली बार ऑक्सीजन पैदा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, परसेवरेंस। अगला क्वेश्चन, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने के लिए स्पेसएक्स क्रू 2 नामक मिशन को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नासा ने। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फेसबुक किस तकनीकी कंपनी के साथ मिलकर समुद्र के नीचे इको और बीफ्रोस्ट नामक नए सबसी केबल डालेगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल के साथ मिलकर। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।